डन। चलो फैराडेज लॉ स्टार्ट कर लिया हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर चल रहे हैं। लेक्चर 1 में सिर्फ हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने चैप्टर 1 में किया हुआ है, ई डॉट डी एस इंटेग्रल करते थे, ई डॉट एस भी करते थे, ऐसे बी डॉट एस करते हैं। फिजिकल मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया टेंजेंशियली और नॉर्मली। बेटे एमसीक्यू भी आता था ये कि हमेशा फ्लक्स कैसे काउंट, अगर एरिया ये है तो इसमें नॉर्मली कितनी फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं, ठीक है, वो फ्लक्स निकलता, ठीक है। अगर आप एरिया इंक्रीज कर दोगे फ्लक्स बढ़ जाएगा, एरिया डिक्रीज कर दोगे फ्लक्स कम हो जाएगा। मीन्स इट डिपेंड हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू इट नॉर्मली, ठीक है। अब आगे जो हमने स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो ये है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी, ठीक है। 3 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए हैं उसने, ठीक है। हमें पेपर में तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन हो चाहिए। एक्सपेरिमेंट कभी डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, इनकी इन्फ्रेंसेस आएंगे कि रिजल्ट क्या थे, कंक्लूजन क्या थे। पहले एक्सपेरिमेंट में हेडिंग सिर्फ आपने हेडिंग डालनी, एक्सपेरिमेंट 1 लिखना और ये लिखना है करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट, ठीक है। थ्योरी कुछ नहीं लिखनी, कॉपी खोलो लिखो, ठीक है। फैराडे एक्सपेरिमेंट 1 बेटे अपनी अपनी कॉपी निकाल लो दोनों, ऐ पकड़ लो, दे को पेज दे दो, नवकीरत को पेज ऐ दे दो, चलो पेज। अच्छा एक्सपेरिमेंट 1 क्या है, करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट, ठीक है। अच्छा मैग्नेट ने करंट कितना इंड्यूस किया वो करना शुरू, ठीक है। 1 मिनट चल रही है, डायग्राम ड्रॉ करो। हाँ ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करो। हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, करंट इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड लिखा है, प्रोड्यूस्ड नहीं लिखा। इंड्यूस्ड और प्रोड्यूस्ड में क्या डिफरेंस होता है? प्रोड्यूस होता है कनेक्शन लगाते हो, कनेक्शन करके कुछ बन रहा है, बैटरी लगाई है सेल। क्या इस सर्किट में कोई बैटरी लगी हुई है? और क्या इस मैग्नेट का इसका कोई कांटेक्ट है? बिना कांटेक्ट के कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस। कौन कर रहा है? मैग्नेट। कैसे कर रहा है? रिलेटिव मोशन। वर्ड क्या यूज़ करना है? रिलेटिव का मीनिंग क्या है कि उसने ऑब्जर्व किया है कि जब बार मैग्नेट को आप इसकी तरफ लेके जा रहे हो ना, टूवर्ड्स इट, यहाँ अवे लेके जाओगे, गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर का एम क्या होता है? टू मेजर तो बाद में करेंगे, टू गिव डिफ्लेक्शन फॉर स्मॉल करंट। गैल्वेनोमीटर को यूज़ करके हम एमीटर वोल्टमीटर बनाते हैं मेजर करने के लिए, बट गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन देता है। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगी मीन्स दैट कि इस कॉइल में क्या है? करंट है। अब फैराडे ने बड़े एक्सपेरिमेंट किए, एक बार उसने इसको स्टिल रख दिया, कॉइल को रिमूव किया, तब भी डिफ्लेक्शन आई। कॉइल को वे ले गए, तब भी डिफ्लेक्शन आई। फिर कॉइल को स्टिल कर दिया, मैग्नेट इसकी तरफ आ रही है, अवे जा रही है, तब भी डिफ्लेक्शन आ रही है। उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि अगर दोनों ही क्या है? रेस्ट में है, तो डिफ्लेक्शन नहीं आती। इसका मीनिंग देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन। लिख लो, वर्ड यूज़ करना आपने, रिलेटिव मोशन बिटवीन सर्किट एंड मैग्नेट। जहाँ ये लिखा है ना करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट, वहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करना है? रिलेटिव मोशन बिटवीन सर्किट एंड मैग्नेट। ये मस्ट होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ उसने और ऑब्जर्व की, मैग्नेट को फास्ट लेके जाएं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, स्लो लेके जाएं डिफ्लेक्शन कम है। इसका मीनिंग इंड्यूस करंट टाइम टेकन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? अगर फास्ट आया टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर बॉडी कोई फास्ट मूव कर रही है तो उसको यहाँ से आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, कम लगेगा? कम लगेगा। वेन एवर द मैग्नेट मूव फास्टर और द कॉइल मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट और अवे फ्रॉम द मैग्नेट फास्टर, डिफ्लेक्शन क्या है? ज़्यादा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इंड्यूस्ड करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। एक ऑब्जर्वेशन ने ये नोट कर लिया, ठीक है। लिख लो, हाथ लिख ला, दोबारा मेहंदी नहीं लगी हुई तेरे हाथ पे, दोबारा लिख, शॉर्ट नोट्स लिखो, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन याद रखनी है कि अगर मूवमेंट फास्ट है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रही है, अगर रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा डिफ्लेक्शन कम है। अब इसके बिहाइंड द रीज़न देखो बेटे, क्या लगता है अगर ये मैग्नेट की तरफ आएगी तो इस कॉइल के अंदर क्या चेंज होगा? कॉइल का एरिया चेंज होगा? चेंज हो, एरिया सेम है कि डिफरेंट है? सेम है ना। ये मैग्नेट की तरफ आ रही है तो यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी? ये दूर जाएगा तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? तो अपनी कॉपी लिख लो, ड्यू टू रिलेटिव मोशन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। ड्यू टू रिलेटिव मोशन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, ठीक है। लिखो, ड्यू टू रिलेटिव मोशन मैग्नेटिक फ्लक्स
बदलना, रुक जा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक प्रॉब्लम आई बड़ी इधर, कॉइल ये मैग्नेट इधर जाती है, डिफ्लेक्शन लेट से इधर हुई, मैग्नेट दूर जाती है, डिफ्लेक्शन, ठीक है। मैग्नेट की डिफ्लेक्शन, मैग्नेट की मूवमेंट से डिफ्लेक्शन क्या हो रही है, मीन्स करंट कभी क्लॉकवाइज है, कभी लिख लो कॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, कॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, cause of change in direction due to movement of magnet, cause of change in direction due to movement of magnet was unknown, वो नहीं पता, फैराडे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अभी तक हमें पता ही नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मेन चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखो, मैग्नेट जब बहुत पास आ जाएगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि बहुत कम हो जाएगा, लिखो इंड्यूस करंट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स, इंड्यूस करंट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स। इसका मीनिंग ये हो रहा है कि अच्छा करंट पहले आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पहले आता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इंड्यूस करंट है वहाँ पे क्या होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि इंड्यूस्ड करंट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन, ये दो चीज़ें अभी तक ये पता लगा, ये ठीक है। ये गलत तो नहीं होगा ना कभी कि अगर आपके पास इंड्यूस करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। बहुत पास लेके आएंगे फ्लक्स बहुत बढ़ जाएगा, दूर लेके जाएंगे फ्लक्स, और जितनी फास्ट मूव करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा इंड्यूस करंट आ रहा है, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर हो गई, इनको क्लब कर लेंगे, फिर हम डायमेंशनल एनालिसिस से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। पहला रिजल्ट ये है, इधर जो ये नोट्स लिखे ये नोट्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है, इनको सारा एक्सप्लेन करना आना चाहिए आपको। सेकंड केस देखो क्या है, करंट इंड्यूस्ड बाय, बेटे ये कॉइल में लगा बैटरी, कोई इधर कोई बैटरी है इस कॉइल में, और इधर इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कौन सा करंट है, डायरेक्ट करंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट करंट है कि वेरिएबल। इस सर्किट में कांस्टेंट ही है, बैटरी लगी हुई है, दो सेल लगे हुए हैं ना, डायरेक्ट करंट, ये दोनों स्टिल हैं, मूव नहीं कर रहे। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी कि सॉलिनॉइड बिहेव कर रहा है ना, अगर ये और ये मूव नहीं कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा कि चेंज होगा, अगर मूव ही नहीं किया। अगर सेम है तो डेल्टा फाई कितना होगा, चेंज कितना आएगा, ज़ीरो, करंट कितना आएगा, ज़ीरो। मैथमेटिकली ट्रू हो गया। ये इसकी तरफ आ रहा है, ये वाली फील्ड लाइन देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, यहाँ पे क्या हो गई हैं, फार अपार्ट। अगर ये इसके पास आएगा, इस जगह पे फील्ड लाइन्स इकट्ठी हो जाएंगी, फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट आएगा। ये दूर जाएगा तो फ्लक्स क्या होना है, फिर इंड्यूस करंट आना है। बट कभी डेल्टा फाई पॉजिटिव है, कभी डेल्टा फाई क्या है, उससे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। हमें ये नहीं पता कि करंट क्लॉकवाइज कब आना है, और ये अभी भी नहीं पता चला। ये वेरीफाइड है इस पर। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, करंट इंड्यूस बाय, पिछले में क्या किया था, करंट इंड्यूस बाय मैग्नेट, ठीक है। अच्छा एमसीक्यू पेपर में आता होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहली ऑप्शन होगी करंट इंड्यूस बाय मैग्नेट, दूसरी होगी करंट इंड्यूस बाय करंट, और ठीक है तीसरी होगी बोथ अबव, फोर्थ होगी नन ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा, बोथ, ठीक है। तो किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं पूछना, एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का एम स्मॉल करंट डिफ्लेक्शन, ठीक है। थर्ड में क्या देखो, करंट इंड्यूस बाय, पिछले केस में करंट चेंज किया था मेन सर्किट में, उठा के मूव ही कर रहे थे। अब देखो दोनों फिक्स्ड हैं, मूवमेंट नहीं करनी। ये की कौन सी है, टैपिंग की। जैसे की को क्लोज करेंगे, सर्किट में करंट क्या होना है, इसमें बढ़ेगा कि कम होगा। अगर इसमें सर्किट में करंट बढ़ेगा तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा। जितने टाइम तक करंट इंक्रीज कर रहा है उतने टाइम में इसमें इंड्यूस करंट आएगा। की क्लोज कर दी, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड करंट क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसमें क्या होना है, अचानक से नीडल ने क्या करनी है, डिफ्लेक्शन शो करनी है, साथ ही रुक जाना है। इसको बोलते हैं मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मोमेंटरीली डिफ्लेक्शन कब आती है, जब आप करंट को जिस की टैप करो, करंट जीरो से मैक्सिमम राइज करेगा, फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जब तक करंट इसमें राइज कर रहा है, इसके अराउंड फील्ड बढ़ रही है, इसके अराउंड फ्लक्स बढ़ रहा है, इंड्यूस करंट आएगा।
बट जब करंट इसमें क्या हो गया कांस्टेंट, तो फील्ड बढ़ेगी इसकी, ये फिक्स हो जाएगी, इसके अक्रॉस फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, फिर आएगा कोई करंट। तो ये पिछले 2 केसेस पढ़े हैं आपने, पिछले 2 केसेस में जो आपका वो था इंड्यूस करंट आ रहा था वो कंटिन्यूटी में चल रहा है, क्योंकि फ्लक्स कीप ऑन चेंजिंग। इसमें फ्लक्स कब तक चेंज हुआ है, बड़े शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए फ्लक्स चेंज हुआ है, ठीक है। करंट की ऑन करोगे फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस करंट आएगा, की खोल दोगे तो क्या होना है, करंट सडनली क्या करना है, डिक्रीज, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी है, उससे क्या होगा, इंड्यूस करंट आएगा कि नहीं आएगा। बट प्रॉब्लम है फिर से डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। हमने अभी 3 एक्सपेरिमेंट कर लिए, पहला क्या था इंड्यूस करंट बाय मैग्नेट, दूसरा क्या था बाय करंट, तीसरा क्या है बाय, ये तीनों एक्सपेरिमेंट के नाम पता होना चाहिए और डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। थ्योरी में तो कभी पूछना भी नहीं किसी ने, जो बताया वो ये लिख के आना पॉइंट्स में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अभी लिमिटेशन इसकी मेजर यही है कि इसने ये तो बता दिया हाउ टू कैलकुलेट इंड्यूस करंट, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और आपको बताया कि डायमेंशनल एनालिसिस हमारी हेल्प करता है यहाँ पे। अगर आपने करंट निकालना है या ईएमएफ इसके ऊपर निकालनी है तो आप डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये तीनों एक्सपेरिमेंट के बाद फैराडे के लॉ है, कॉज पढ़ो, पहला कॉज क्या है, ऑल एक्सपेरिमेंट शो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ पेयर्स इन अ कॉइल व्हेनेवर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस विद टाइम। ये ठीक है लाइन, ये लाइन लिखो अपनी कॉपी में, ये वाली लाइन कॉज क्या ठीक कह रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ हो या इंड्यूस करंट हो कब आता है, जब कौन चेंज हो, फ्लक्स, और किसके साथ चेंज हो, टाइम। अगर फ्लक्स फास्ट चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट ज़्यादा है, अगर फ्लक्स स्लो चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, कम होगी। ये जो चेंज है ये एवरेज चेंज लिखा है कि इंस्टेंटेनियस चेंज लिखा है, डेल्टा फाई इंस्टेंटेनियस डिफ्रेंशिएट करके आता है, ये एवरेज है। आपको पेपर में गिवन हो कि 5 सेकंड में बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल दिया, अंदर डाल दिया, तो 5 सेकंड टाइम मेजरेबल है ना, तो कौन सा हम डेल्टा फाई डेल्टा टी लगाना है। अगर आपको बोला हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टी इक्वल टू 2 सेकंड एट टी इक्वल टू 5 सेकंड निकालनी है, एक टाइम पे निकालनी है, तो क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। बड़े सारे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। कॉज पता लग गया। इंड्यूस ईएमएफ कब जीरो हो जाएगी, अगर कॉइल में फ्लक्स चेंज होना क्या हो जाए, बंद हो जाए, मीन्स मैग्नेट रुक जाए, कॉइल भी ना मूव करे, सर्किट में करंट भी कांस्टेंट हो जाए, व्हेन एवर देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स नो ईएमएफ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। सो ओनली द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट इनफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सर्किट में आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करनी है, यू नीड मैग्नेटिक फ्लक्स देयर और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या इंपॉर्टेंट है इंड्यूस करंट के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंज, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, ये लाइन लिख लो, ओनली प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट इनफ। ये पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, बाकी तो नोट्स हैं ही आपके पास, कुछ चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट लिख लिया करते हैं, ठीक है। असर्शन रीजन में आता है ऐसा, स्टेटमेंट लिखी होगी मैग्नेटिक फ्लक्स इज इनफ फॉर ईएमआई, नीचे लिखा होगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इनफ फॉर ईएमआई, सो ओनली रीजन इज ट्रू, असर्शन इज रॉन्ग। ऐसी स्टेटमेंट्स आनी है पेपर में, ठीक है। तो कोई कभी डेफिनेशन ही क्यों पूछेगा, कॉज नहीं पूछेगा 1 मार्क या 2 मार्क, कभी नहीं आना, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट बनेगा, असर्शन आएगा, रीजन आएगा, आपको चेक करना है क्या उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि इंडिविजुअल टर्म्स आर करेक्ट, ठीक है। बड़ी चीज़ क्लियर हो गई है। फैराडे लॉ आ गए, ठीक है। जब आपका फाइनल वाइवा होता है ना, फाइनल प्रैक्टिकल होता है, तब एग्जामिनर ये टॉपिक पूछता है, आपसे पूछता है कि फैराडे के लॉ ही बता दो क्या होते हैं, ठीक है। फिर आप बताते हो, फिर कहते हैं चलो डेफिनेशन तो आती है, फ्लक्स चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो फैराडे ने कैसे फ्लक्स चेंज किया था, मैग्नेट की हेल्प से, करंट की हेल्प से, और तीसरा क्या किया था, बाय चेंजिंग करंट। फैराडे ने ऐसे किया था, ठीक है। वैसे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, अभिजीत बताओ, बी डॉट बी एस कॉस थीटा, कितने वेरिएबल है इसमें, एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक है सरफेस एरिया, एक कौन है, एंगल। आप बी चेंज कर रहे हो, अभी तक क्या चेंज हो रहा है, क्या एरिया चेंज किया था अभी किसी भी डायग्राम में, अभी तक क्या चेंज हो रहा है, बी। तो फैराडे ने सिर्फ किसको चेंज किया था, मैग्नेटिक फील्ड को, ना उसने एरिया को इंक्रीज डिक्रीज किया, ना एंगल चेंज किया, आगे जाके हम वो भी करेंगे। तो देयर आर ओनली 3 वेज टू जनरेट फ्लक्स, जनरेट ईएमआई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, एरिया चेंज करो, या एंगल चेंज कर दो, दोनों में, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि जब भी फ्लक्स चेंज होता है वहाँ पे ईएमएफ आती है, ये जनरल मस्ट है। अगर सर्किट मान लो ये क्लोज है कि ओपन है,
इस ओपन सर्किट में करंट आ सकता है कभी, बट इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बिल्कुल आएगी, एक हाई पोटेंशियल, एक वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो सर्किट क्लोज होगा तो इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ दोनों होंगे, सर्किट ओपन होगा तो कौन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये भी याद रखना है, असर्शन रीजन आ सकता है, इन ओपन सर्किट वी कैन हैव बोथ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, ये गलत है। इन ओपन सर्किट ओनली वी कैन हैव इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट किसके साथ होता है, करंट के साथ कि ईएमएफ के साथ, करंट के साथ, याद रखना है। अगर सर्किट में ईएमएफ जनरेट हो गई है तो सर्किट गर्म नहीं होना जब तक उसको क्या नहीं करोगे, क्लोज नहीं करोगे, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट हमेशा किसके साथ होता है, करंट के साथ। अच्छा, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक जनरेट होगी सर्किट में, बताओ। अच्छा बताओ भी, इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक सर्किट में जनरेट होगी, टिल व्हाट टाइम इंड्यूस्ड करंट कीप ऑन फ्लोइंग इन द सर्किट, टिल द चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूज और टिल द फ्लक्स इज देयर, चेंज। तो ये लाइन लर्न करनी है, टिल द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असर्शन रीजन लिख लो, असर्शन रीजन ईएमआई इन सर्किट, ठीक है। असर्शन रीजन में क्वेश्चन आने हैं, तीन असर्शन रीजन तो आने ही है, और इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है और असर्शन रीजन एमसीक्यू आता है, 5 के 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी चैप्टर है ये, ठीक है। हार्डली 3 या 4 लेक्चर का काम है ये, ठीक है। क्वेश्चन इसके लेंथी तब बनेंगे जब इसमें वो मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म ऐड कर देंगे। हमें यहाँ पे पता है मैग्नेटिक फील्ड वी आर डीलिंग विद, बट मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, हो तो पेपर में स्ट्रेट रोड आ जाए, लॉन्ग रोड आ जाए, लूप आ जाए, लूप के सेंटर पे आपने फ्लक्स नोट करना हो, लूप के एक्सिस पे, तो आपको पिछले सारे रिलेशन पता होने चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला एक नया ऐड होना, बाकी सारा पिछला मूविंग चार्ज आगे आएगा, ठीक है। तो टिल द फ्लक्स कंटिन्यू, ये तो हो गया, बात खत्म। ये क्या है, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव पता क्या होता है, पहला लॉ सिर्फ क्वालिटेटिव है, इट गिव ओनली डेफिनेशन। क्या पहले लॉ ने मेजरमेंट की है कोई, पहले लॉ ने सिर्फ ये बताया फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस में आएगी, कितनी ईएमआई आएगी ये बताया नहीं, वो कौन बताएगा, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ लिख लो, आपको पेपर में ये भी आ सकता है, फर्स्ट लॉ ऑफ द फैराडे इट हैज क्वालिटेटिव अप्रोच, सेकंड लॉ हैज क्वांटिटेटिव विच वी कैन मेजर, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर 40% से 50% हो गया। मीन ये चीज़ें डायरेक्ट नहीं आएंगी, इनको पढ़ो, इनके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जाके पेपर दो। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ये सिर्फ नोट्स पढ़ के आप पास ही हो सकते हो, उससे आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। नोट्स के सिर्फ 23 तक आएंगे, इससे आगे नहीं आएंगे। अगर आपने वही 50, 60 या 70 जाना है, यू हैव टू डू मैक्सिमम क्वेश्चन। कोई भी आपके पास रेफरेंस बुक है, उसके जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर टॉपिक है सारे खत्म कर दिया करो, सॉल्व अनसॉल्व सारे कर दो, ठीक है, बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे। सेकेंड लॉ क्या है, क्वान्टिटेटिव, लग गया पता। पहला क्या था, क्वालिटेटिव, प्रॉपर्टी ओनली। सेकंड क्या है, मेजरमेंट। ये क्या कहता है, इंड्यूस्ड में पढ़ो क्या लिखा है, प्रोपोर्शनल टू ∅2 - ∅1/t। इज इट एवरेज ईएमएफ और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ∅2 - ∅1 पूरा माइनस कर रहे हो, एवरेज हमेशा सब्ट्रैक्ट करके आता है, और अगर इंस्टेंटेनियस होता तो फॉर्मूला कैसे चेंज होना था। अच्छा, इसने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिया बिकॉज फैराडे को ना मैथमेटिक्स नहीं आता था, ठीक है। फैराडे बेसिकली वो कैलकुलस उन्होंने बिल्कुल नहीं आता था, इस करके कोई भी एक्सपेरिमेंट तुम डिफरेंशिएशन देखोगे ही नहीं, ठीक है। और बेसिकली ਉਹਦੀ बैकग्राउंड पता कि एक बुक बाइंडर की शॉप पर जॉब करता ਸੀ, ठीक है। ਉਹਦਾ ब्रेन बहुत शार्प सी, बट ਉਹਨੂੰ बेसिक नॉलेज नहीं सी मैथमेटिक्स की, ਜਿਹਦੇ कि वो सिर्फ शॉर्ट हैंड फॉर्मूले लिखता सी, तो बाकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेन। आप जब भी उसके लॉस पढ़ोगे डायग्राम मिलेंगी। इवन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी फैराडे के लॉ हैं, आपने पढ़े होंगे 2 लॉ, उसमें भी क्या डायग्राम्स ही हैं, फॉर्मूला आपको कोई नहीं मिलेगा, ठीक है। फैराडे के ये फॉर्मूले को करेक्ट किया था उसके असिस्टेंट ने, लैब अटेंडेंट ने, ठीक है, जो पढ़ के आया था, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो क्या है इसका, ये कौन सी ईएमएफ है, और अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए अपनी कॉपी में लाइन भी लिख लो, स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ। बेटे फ्लक्स और टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, ईएमएफ, ठीक है। अगर आप ये देखो पेपर में होता है क्वेश्चन यही आ जाए, ये फ्लक्स है, ये कर्व बना हुआ है, ए और बी, इन दोनों में से एक लाइन निकाली, इस लाइन को बोलेंगे क्या, एनी लाइन विच पासिस टू 2 पॉइंट्स ऑन ए कर्व। लाइन को क्या बोलते हैं, जो सीकेंड, क्या बोले इसको, सीकेंड 1 पॉइंट में कट करेगी 2 पॉइंट पे, तो इसका स्लोप क्या आएगा,
एवरेज EMF के इंस्टेंटेनियस एवरेज। और अगर मैं मान लो यहाँ पे कर्व ऐसा, ये 1 पॉइंट टच कर रहा है, ये कौन है, इसका स्लोप क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस EMI। ये पता हो चाहिए हमें, लिख लो, स्लोप ऑफ लिख लिया ना, फ्लक्स टाइम ग्राफ, कैलकुलेट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस EMF, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस EMF। डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके प्रोपोर्शनलिटी तो आ गई थी कि 5 ऊपर है T नीचे है, कांस्टेंट कैसे आता है एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ पे देखो क्या कोई भी सिस्टम ले लो, चाहे CGS चाहे SI, K कितना है, तो इंड्यूस्ड EMF, ये कौन सी EMF है, एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस, एवरेज, ठीक है। अच्छा d5 स्मॉल चेंज रीराइट कर दिया, ये इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है। और यहाँ पे क्या लग गया, नेगेटिव साइन वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय फैराडे, फैराडे इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वो किसने किया एक्सप्लेन, लेंसेज ने, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ तक कर लिया। नीचे लिखो नेगेटिव का साइन, इस ये लाइन लिखो अपनी कॉपी पे, ये फॉर्मूला भी लिखो, ये लाइन भी लिखो, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइन दा बहुत डीप मीनिंग है कि कहता है नेगेटिव साइन टेकन बिकॉज इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोजेज एनी चेंज इन मैग्नेट। बेटे इनर्शिया पढ़ा था आपने, इनर्शिया क्या काम करता है, अपोज एनी चेंज इन स्टेट। लीड चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा था केमिस्ट्री में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो उसको अपोज किया जाता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उसको अपोज किया जाएगा। अब नोटिस किया होना है केमिस्ट्री में रिएक्टेंट अमाउंट बढ़ता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता है तो रेट ऑफ, ये किसने बताया था, ली चैटेलियर ने। ऐसे ही इनर्शिया भी पढ़ा था, ये दोनों लॉज। और ये वाला एक और आ गया नेगेटिव साइन वाला, वेन एवर देयर इज चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की स्टेट में कोई भी कोई चेंज होता है तो सिस्टम ऑलवेज ट्राई टू अपोज इट। सो इंड्यूस्ड EMI जो डेवलप हो रही है हमेशा क्या करेगी, वो अपने कॉज को अपोज करेगी। पहला एक्सपेरिमेंट में क्या किया था फैराडे ने, इंड्यूस्ड करंट डेवलप किया था, किसको यूज करके, मैग्नेट। मैग्नेट अगर इसकी तरफ आ रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, इसमें इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इस मैग्नेट को रोकेगा, रोकेगा ऐसे रिपेल करके, अपोज। अगर मैग्नेट दूर जाएगा तो फ्लक्स कम हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, इसको रोकना कैसे है, अट्रैक्ट करके, ठीक है। वट एवर द कॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोज इट। लाइन लिख ली ये वाली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव साइन शोज इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज अपोजेज एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट। वीडियो चल रही है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा बेटे ये एक टर्न के लिए थी, अगर नंबर टर्न्स आ जाए, n टर्न्स आ जाए, फिर n टाइम्स लिख लो फॉर n टर्न्स। टर्न्स एक वायर के ऊपर भी हो सकते हैं, सॉलिनॉइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो ये बड़ा इजी मेथड है कि अगर आपने इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू बढ़ानी है सर्किट में, क्या करो, टर्न्स बढ़ा दो, ठीक है, ये आपने याद रखना है चीज़ को। ये जो भी लाइट एनर्जी देख रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा सोर्स कौन है, इंड्यूस्ड EMF। डैम्स में, थर्मल पावर प्लांट में जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है किस प्रिंसिपल के ऊपर है, इसके ऊपर। हमारी जो फैन की ये ट्यूबलाइट ये चल रहा है, जो भी ये केमिकल एनर्जी नहीं, सेल या बैटरी के अंदर स्टोर की हुई है, सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है, पावर ग्रिड से। पावर ग्रिड से एनर्जी कहाँ से आ रही है, नियरेस्ट डैम से या थर्मल पावर प्लांट से, ठीक है। हो सकता है कि हमें ये सोलर एनर्जी भी मिल रही हो, सोलर पैनल भी लगे हुए हैं, उसको भी कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो ये सारी कौन सी एनर्जी है हमारे पास, इंड्यूस्ड EMF। क्वेश्चन आ गया पहला, देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 3 मार्क तक क्वेश्चन आता होता पेपर में। स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है, सर्कुलर कॉइल है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, टर्न 500 है, रेजिस्टेंस कितनी है। अच्छा ये लिखा हुआ है प्लेस्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। मीन्स अगर ये है लूप तो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, इसके परपेंडिकुलर, ये मीनिंग है। अच्छा इट इज़ रोटेटेड अबाउट द वर्टिकल डायमीटर, रोटेट किया, कितने एंगल से रोटेट किया पढ़ो, तो कितने सेकंड में। तो यहाँ पे जो चेंज टाइम आया वो मेजरेबल है कि नहीं कर सकते, 0.25 सेकेंड हम स्टॉपर से मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये इंस्टेंटेनियस चेंज होगा कि एवरेज। तो इसमें निकालना क्या है, पहले फॉर्मूला बताओ इंड्यूस्ड EMF का, ई का क्या होता है, डेल्टा फाई बाय
यहाँ तो ठीक है। पहले रोटेट किया, जब रोटेट करेंगे क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, एरिया चेंज होगा कि एंगल चेंज होगा? एंगल चेंज होगा। पहले कॉइल ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया भी क्या है इधर है, थीटा कितना है, बाद में इसको क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इधर है, एरिया कहाँ हो गया इस साइड पे, थीटा कितना हो गया 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है? नहीं दी हुई। कितनी दी हुई है? ठीक है। अच्छा बताओ फिर डेल्टा फाई कैसे निकाल लें? फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी, यही करेंगे बेटे। फाई टू फॉर्मूला बोलो फ्लक्स का क्या होता है? क्या होता है फॉर्मूला फ्लक्स का? नंबर ऑफ टर्न्स बी ए कॉस थीटा टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स बी ए कॉस थीटा वन। अच्छा अभी मैं ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिखा, ठीक है। नंबर टर्न्स बी और ए कॉमन आ गए, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन अपॉन डेल्टा टी। क्या यहाँ से आंसर निकल जाएगा आपका? इनमें ये जो क्वेश्चन है क्या ये फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग है? फैराडे के एक्सपेरिमेंट को फॉलो करता है? ये लॉ तो फॉलो कर गया, फॉर्मूला लगा दिया, बट क्या ये फैराडे के लॉ एक्सपेरिमेंट्स में था ये? क्योंकि फैराडे के एक्सपेरिमेंट सिर्फ बी चेंज हो रहा था, इस समय क्या चेंज हो रहा है? एंगल चेंज हुआ। तो आपको याद रखना है कि फॉर्मूला तो यही लगना है, एन बी ए कॉस थीटा, चेंज जो होगा उसको अगर एंगल चेंज हो रहा है थीटा टू थीटा वन, अगर एरिया चेंज होता है ए टू ए वन, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो बी टू बी वन, ठीक है बेटे। कॉस 180 कितना होता है 100 में बताओ? -1। कॉस 0 थीटा 1 0 है, वैल्यू डाल लोगे। अच्छा करंट कैसे निकाल लेंगे? ई बाय आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। 2 मार्क क्वेश्चन भी आता है, 2 पार्ट पूछे हुए ना, 2 मार्क क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, ठीक है। फॉर्मूला मेन देखो लिख दिया फॉर्मूला, नेगेटिव साइन मैंने लगाया नहीं था क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड काउंट किया, आप नेगेटिव लगा लो। बेटे ये बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला दिया हुआ है फाई इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5, ये क्या लिखा हुआ है? मिली। तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, पेपर में मिली रीड ही नहीं करते, इंटू 10 पावर -3 करना है आपने, ठीक है। कहता है कैलकुलेट ईएमएफ इन 5 सेकेंड बोल रहा है कि एट 5 सेकेंड। एट का मीनिंग इंस्टेंटेनियस। कैसे आएगा? करो डिफरेंशिएट। क्या ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा? इक्वल टू अब देखो फ्लक्स का डायरेक्ट दे दिया हुआ है, कोई बी कोई ए कोई थीटा नहीं दिया। डिफरेंशिएट करो बेटे, 5t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 10t प्लस 10। और कब निकालनी है? 5 सेकेंड पे कितनी आएगी? -60 वोल्ट। ओ वो भी आना, $60 मिली वोल्ट आ गया, ठीक है जी। क्लियर हो गया जी। 2 तरह के क्वेश्चन किए, एवरेज भी कर लिया, इंस्टेंटेनियस भी कर लिया, पेपर में दोनों आते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट, कॉपी पे हेडिंग डालो, लेंसेज लॉ बेटे लिखो, हेडिंग पाओ, ठीक है। लैब असिस्टेंट सी फैराडे का, ठीक है, बट एजुकेटेड सी एंड सारा मैथमेटिक्स कैलकुलस बंदा सी। इन्हें सोचा कि नेगेटिव साइन का कारण की गया, इन्हें फिर दसिया, ठीक है, ठीक है। तो आपने याद रखना है जैसे इनर्शिया होता है ना, कभी सिस्टम को चेंज करो तो इनर्शिया चेंज को क्या करता है? ऐसे अगर आप सर्किट में इंड्यूस करंट लेके आओगे, आपने उस जगह पे फ्लक्स को चेंज किया था ना, अगर आपने फ्लक्स उस जगह पे इंक्रीज किया होगा तो इंड्यूस करंट विल ट्राई टू, अगर वहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस करंट विल ट्राई टू। अपनी कॉपी पे लाइन लिख लो, लेंसेज लॉ तो स्टेटमेंट तो पढ़ लोगे, उसका कंक्लूजन लिख लो। इफ इन ए सर्किट फ्लक्स इंक्रीजेस, इफ इन ए सर्किट फ्लक्स इंक्रीजेस, induced current will try to decrease it,
इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू डिक्रीज इट। अगर सर्किट दे विच फ्लक्स वधेगा इंड्यूस्ड करंट की करेगा इनर्शिया। अगली लाइन में लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो, इफ फ्लक्स डिक्रीजेज इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू इंक्रीज इट। ठीक है, तो यह चीज़ ध्यान रखो। हो गया क्लियर? फ्लक्स इंक्रीज होना तो इंड्यूस करना है, डिक्रीज करना है, डिक्रीज होगा तो क्या करना है, इंक्रीज करना है। चलो, बड़ी अच्छी एग्जांपल है। अच्छा आप बताओ, ये कॉइल है, बड़े सारे टर्न्स हैं, ऑब्जर्व कहाँ से करोगे? डायग्राम पढ़ेंगे, यहाँ से कि उधर से कर रहे हो? बेटे देखो, ये एंड पूरा इसके डिस्क नज़र आ रही है ना, ये वाली, क्या इधर से डिस्क नज़र आ रही है? मीन ऑब्जर्वर मेरी जगह पे खड़ा है, यहाँ से करना ऑब्जर्व। मैं इसको मैग्नेट को लेके जा रहा हूँ टुवर्ड दिस, इंड्यूस करंट आएगा, उसने इसके कॉस को क्या करना है, अपोज। कॉस ऑफ इंड्यूस करंट कौन है? मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट की मूवमेंट को कैसे रोका जाएगा? अट्रैक्ट करके कि रिपेल करके? तो मैग्नेट का कौन सा पोल इसकी तरफ आ रहा है, तो रिपेल कैसे करेंगे? यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आएगी? इस केस में ये क्या जा रहा है, रोहित बताओ आप, सेकंड केस में मैग्नेट कहाँ जा रही है? तो फिर इसके मोशन को रोकना है, रोकेंगे कैसे? रिपेल करेंगे। ये तो ऑलरेडी दूर जा रहा है। अट्रैक्ट करने के लिए पोलैरिटी कहाँ से आनी चाहिए? साउथ। समझ लगी पहला? अब नॉर्थ का मीनिंग क्या हुआ? यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे, देखो एरो ठीक है, ये ऐसे जा रहा है ऊपर, ठीक है ना? मीन्स यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, यहाँ पे क्या करेंगी, और उस केस में साउथ है, ये एरो ठीक है, एरो की पोजीशन। पहले आपको नंबर मिलेंगे पेपर में ये बताने के कि साउथ पोलैरिटी आनी है कि नॉर्थ आनी है। पहला ना हाफ मार्क तब मिलना है, आधा नंबर मिलना है डायरेक्शन बताने, एक नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में ना अराउंड 12 डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये वाली अलग अलग सर्किट्स हैं, और फैराडे के तीनों एक्सपेरिमेंट हैं। किसी केस में मैग्नेट को मूव करेंगे, किसी केस में करंट कैरिंग वायर को मूव करेंगे, किसी केस में करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है बेटे, कोई डाउट इसमें? ऑब्जर्वर यहाँ से है ऐसे इस केस में, और इस केस में क्या है, फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं? कहाँ से फील्ड लाइन निकलती हैं? नॉर्थ से। एंटर कहाँ करती हैं? तो देखो यहाँ पे एंटर करनी है, और यहाँ पे क्या करनी है? ठीक हो गया पहले? हाँ जी वंश वासुदेव, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। पढ़ा ना हमने? बिना कांटेक्ट किए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आ गई इसके अंदर? इसके अंदर सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप हो रही है, करंट फ्लो कर रहा है ना, उसका सोर्स कौन है? कौन सोर्स है बेटे? मान लो है 5 जूल के नाल काइनेटिक एनर्जी ना मूव कर रहा है, 5 जूल्स कर रहा है, इसको रिपल्शन मिलेगी, स्लो हो जाएगा। ये आपने पुश करके ना, टेबल पे पुश करके छोड़ दिया, टेबल फ्रिक्शनलेस है, ये मैग्नेट जा रही है आगे, कोई फ्रिक्शन नहीं थी, बट आगे जाके स्लो हो गई। किसने स्लो करवाया? स्लो किसने करवाया? रिपल्शन ने ना। इसकी काइनेटिक एनर्जी 5 जूल से रह गई 3 जूल, 2 जूल कितने गई? ना हीट है, ना साउंड है, ना लाइट है, कहाँ गई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सर्किट। इस केस में इसको 5 जूल से धक्का दे दिया, इधर जा रहा वे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, आगे जाके 3 जूल रह गई, ये 2 1 रुक गया, कि एनर्जी कहाँ गई? इंड्यूस करंट। और जो जाके रुक जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, सारी एनर्जी किसने कंज्यूम कर ली, और उसके बाद फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, इंड्यूस करंट भी क्या हो गया? ठीक है, बड़ा बेसिक आप लॉजिक है कि डीजल जनरेटर होंगे ना, डीजल पाने तो जनरेटर इलैक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, किद्दां करता है पता है? बिल्कुल बेसिक आइडिया। डीजल जनरेटर च पाता, उन्होंने ऑन करता, डीजल बर्न होएगा, बर्न होकर की मिलेंगे? फ्यूम्स मिलेंगे। वो फ्यूम्स क्या करते हैं, अंदर कॉइल पड़ी होती है, कॉइल को रोटेट करवा देते हैं। क्या करवाते हैं? जब रोटेशन के केस में बी चेंज होता है, ए चेंज होता है कि एंगल चेंज होता है? एंगल। फ्लक्स चेंज हो गया, करंट आ गया सर्किट में। जब तक ये रोटेट करती रहेगी, डीजल जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। डीजल जनरेटर बंद कर दिया, फ्यूल बर्न होना बंद हो गया, फ्यूम्स इसके ऊपर हिट करने बंद हो गए, ये धीरे धीरे क्या हो गया? रुक गया, इंड्यूस क्या हो गई? बंद।
ठीक है, तो ये प्रिंसिपल होता है हाउ यू कैन चेंज द फ्लक्स। ठीक है, समझ लगी पहला चीज़ के बारे। एग्जामिनर जो वाइवा लैन आता है ना, उन्हें यहो जो रियल लाइफ क्वेश्चन पूछने ਤੁਹਾਡੇ को। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कंजर्वेशन। ठीक है, बड़ा ही रेयर चांस है 3 मार्क क्वेश्चन लिख लो, पेपर बहुत ईजी आ जाए तो 3 नंबर में ये वाला क्वेश्चन आता है थ्योरी वाला। इस साल एक इजी क्वेश्चन आया था व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, बोर्ड्स में आया था, बड़े सालों से आ नहीं रहा था। ठीक है, हो सकता है कि इस साल आपको ये 2025 में ये आ जाए। ठीक है, पर लिखने की ये कहानियाँ लिखनियाँ जो नोट्स के लिखा हुआ है, जैसे इस साल कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन CBSE ने निकाला ना पेपर, उसमें लिखा हुआ है डायामैग्नेटिक बिहेवियर का रीज़न। ठीक है, नोट्स में मैंने पूरा करवाया हुआ है, लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है कि एक मटेरियल डायामैग्नेटिक क्यों बिहेव करता है और डायामैग्नेटिक मटेरियल की इनिशियल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है कि नहीं होता। वो पेपर में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा उन्होंने थ्योरी में, इस साल के कंपिटेंसी बेस्ड पेपर में। तो हो सकता है कि अगले साल डायामैग्नेटिक का बिहेवियर ना पूछे, पैरामैग्नेटिक पूछ लें, ये वाला क्वेश्चन आ जाए थ्योरी वाले। मीन्स एक क्वेश्चन थ्योरी वाला 3 नंबर का आना ही आना है इस बार। लिख लो अपनी कॉपी पे, लेंसेज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारा आपने एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। देखो ये कॉइल है, ऊपर से मैग्नेट फेंक दी, फ्री फॉल में कितनी एक्सेलरेशन होनी चाहिए थी? 0 एक्सेलरेशन। ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड, इतनी होनी चाहिए थी। बट जो मैग्नेट ए अंदर एंटर करेगी, जस्ट एंटर करेगी, यदि एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी कि घट हो जाएगी? घट हो जाएगी। क्यों घट हो गई? EMF, बिकॉज नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आएगी? नॉर्थ। ये देखो एरो क्या शो कर रहे हैं? नॉर्थ पोलैरिटी। मीन जब ये एंटर करेगा तो ये थोड़ा सा स्लो होना है, अंदर चला गया नो चेंज। जब ये लीव करेगा फिर से थोड़ा सा स्लो होना है, हो रहा ना? तो होना क्या है कि जब ये एंटर करेगा या लीव करेगा देयर चेंज इन फ्लक्स, बट जब ये अंदर दी मूव कर रहे हैं तो कोई फ्लक्स चेंज आ रहे हैं? सिर्फ एंट्रेंस एंड लीविंग में चेंज आ रहा है। सिर्फ इसमें करंट कब आना है? वाइल एंटरिंग एंड वाइल, सो वाइल एंटरिंग इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, वाइल लीविंग फिर कम हो जानी है। वो एनर्जी कहाँ पे पहुँचनी है, किस में कन्वर्ट होनी है? इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये देखोगे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा जो एंटर करेगा तो जो है लीव करेगा। ठीक है, आप ये रियल लाइफ एग्जांपल खुद कर सकते हो। एक मेटल दी सिलेंडर लाओ, कोई आपको पुरानी आपके पास वाटर बॉटल पड़ी हो मेटैलिक, ठीक है, वो लाओ, बॉल केड़ी यूज़ करनी है? मैटल दी, उन्होंने फ्री फॉल ऐसे ही सुट्टो, टाइम नोट करो ग्राउंड पर कितना स्टॉप वॉच ना कर लिया, हूँ वो पकड़ लो बॉटल, इन्नी होनी चाहिए मिनिमम, सेम हाइट तो सुट्टो। जो बॉटल के अंदर मैटल के अंदर एंटर करेगा ना, फ्लक्स चेंज होएगा। आप ऐसा करो, बॉल ना यूज़ करना, मैग्नेट यूज़ करो, स्टील की मार्केट से मिल जाती है। स्टील मैग्नेट इसकी तरफ आ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है, उसके मोशन को क्या किया जाएगा? रोका जाएगा कि प्रमोट किया जाएगा? और नीचे जाने में टाइम ज़्यादा लगेगा कम लगेगा? तो ये एक एग्जाम्पल किसकी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब पेपर में ये आ सकता है कि बच्चे ने एक्टिविटी की, उसने बॉटल में से ना मैग्नेट फेंक दी और नीचे टाइम नोट किया, और एक बार डायरेक्ट फेंकी तब 9 नोट किया। दोनों में ज़्यादा टाइम कब था? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आएगा एनर्जी कहाँ गई? तीसरा क्वेश्चन आएगा कॉज बताओ, लॉ बताओ जो डिस्कस करता है। तो चाहे आप फैराडे लॉ लिख दो, चाहे लेंसेज लॉ लिख दो, दोनों में नंबर मिलने हैं। ठीक है, वीडियो चल रही है? ठीक है, तो ये एग्जाम्पल क्लियर हो गई। अपनी कॉपी पे क्वेश्चन लिख ले, 3 मार्क। हो सकता है अगस्त पेपर में आ जाए ये, ठीक है, 70 मार्क पेपर में, कि 3 मार्क में ये जस्टिफाई करना है। आपने डायग्राम बना के एक्सप्लेन ही करना होता बस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। 10th में आपने नहीं किया था, कट गया था 10th में। 10th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, सुनो इधर, अच्छा इधर देखो भी, वंश वासुदेव हो गया। 10th में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था आपने? नहीं पढ़ा क्योंकि सिलेबस से कट गया था। लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा हुआ है, याद है सभी को? फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड क्या होती है? मोशन ऑफ द चार्ज, यहाँ करंट, और ये होती है फोर्स। ये कौन सा लॉ है? राइट हैंड रूल आ तो पहले गया है, यूज़ इसको बाद में करना है। ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं करता कि इसको यूज़ करो कभी न्यूमेरिकल में। ठीक है, मैं नहीं सजेस्ट करता, मैं समझा देना, बट मैं सजेस्ट करांगा कि हम वेक्टर प्रोडक्ट से आंसर निकाल लें डायरेक्शन निकालने के लिए। ये कहते हैं कि अगर आपका कोई कंडक्टर है, याद रखना ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर।
चौक है, मान लो मेटल की प्लेट है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है सामने, चौक मैंने इधर मूव कर दी, सो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, यहाँ ऐसे कर लो, वेलोसिटी छोड़ो, ये थंब यूज़ कर लेते हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड, थंब है मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये चौक कहाँ गई थी, इधर गई थी, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन, तो ये जो सेकंड फिंगर है शो करेगी करंट कहाँ जाना है, या पॉजिटिव चार्जेस कहाँ जाएंगे, तो डायरेक्ट आ गया, देखो ये कौन है, इंड्यूस, मीन ये चौक अगर मेरे पास एक मेटल की प्लेट होती ना, अगर एनू में मैग्नेटिक फील्ड चाहता रैंडमली मूव करांगा ना, इट बिहेव लाइक सोर्स ऑफ ईएमएफ। लिखो अपनी कॉपी पे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लिखो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, हेडिंग डालो बस, और लिखो नीचे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, और ये भूलनी नहीं है बिल्कुल भी, लिखो अ मेटल रॉड मूविंग in uniform magnetic field at any acute angle, at any पैरेलल नहीं मूव करनी, याद रखना, नॉट पैरेलल, एट एनी एक्यूट एंगल और 90 डिग्री, ये लिख लो, एट एनी एक्यूट एंगल और 90 डिग्री, ये पक्का है। ए चौक दी वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड घट तो घट एंगल 0 तो ग्रेटर या अप टू 90 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, मीन दिस रॉड shouldn't move parallel or anti parallel to the magnetic field, क्या हो एंगल, एक्यूट हो या कितना हो, 90, लिखो देन that rod behave like source of EMF, then that rod behave like source of EMF, ठीक है, लग गया पता, which give rise to, लिखो which give rise to मोशनल EMF, नया टॉपिक आ गया, मोशनल EMF। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, एंगल चेंज करो, अब कौन सी EMF आई है, मोशनल EMF ड्यू टू मूवमेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लिया, एडिंग कर लिया। CBSE ने ना मोशनल EMF कट कर दिया सिलेबस में, कहते नहीं है जी, आगे जाकर न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं दोबारा से, मीन्स बिना मोशनल EMF पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। उन कुछ चीज़ें लिखो एक्सप्लेनेशन ऑफ मोशनल EMF, बेटा वो नोट्स में नहीं दी हुई, वो आपको मैं दिखवा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन लिखो बेटा, इधर एक्स एक्सिस है, ये वाई है, आउटवर्ड क्या है, जेड एक्सिस, ये मैंने क्रॉस शो किए, कौन है ये, क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, इनवर्ड है क्या आउटवर्ड, ठीक है, देखो वीडियो चल रही है, चलो अच्छा, इधर कौन है, एक्स एक्सिस, ऊपर कौन है, आउटसाइड कौन है, इनसाइड कौन है, जेड के माइनस जेड के प्लस जेड, इनसाइड कौन है, माइनस जेड, बेटा ये देखो रॉड है, ये रॉड का नाम क्या है, ए बी, किधर जा रही है, टूवर्ड, मैंने आपको बता दिया कि मूविंग रॉड बिहेव लाइक सोर्स ऑफ EMF, EMF मीन सेल, एक पॉजिटिव एंड एक, असी देखना किहड़े टर्मिनल से पॉजिटिव आना, किहड़े टर्मिनल से, ठीक है। एक चीज़ और तुसीं करनी है, तुसीं पुरानी NCERT बुक के जिहड़े बैक एक्सेस क्वेश्चन है वो सारे करने, नवी दे नहीं, नवी लिमिटेड है, पुरानी बुक के बड़े अच्छे क्वेश्चन सी जो निकल चुके हैं पेपर चो, ठीक है, पेपर उस लैवल का पेपर आता है, नवी लैवल का नहीं आना जे, ठीक है। तो पुरानी बुक लैके फोटो कॉपी करवाना पेजेस की, वो क्वेश्चन करना, उसमें क्वेश्चन है रॉड मूव किया आपने ईस्ट टू वेस्ट टू स्केट, एंड कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे, कौन सा एंड, कैसे पता चलता है, आपने यहाँ पे छोटा सा चार्ज स्टडी कर लो, कितना DQ, कोई बच्चा बताएगा कि अगर DQ चार्ज V वेलोसिटी से मूव करे मैग्नेटिक फील्ड B में, फोर्स कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है बेटे, वेक्टर फॉर्म में बोलो, यही होता है ना, ठीक है। रोहित बताओ कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, क्या बोलोगे, हाँ मेरे क्या डायरेक्शन होते बोलो,
वी आई कैप, वी जे कैप, वी के कैप। आई कैप क्यों होगी नवकीरत? एक्स एक्सिस वाला वी आई कैप। रोहित दस फिर हूँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की है माइनस जेड कैप, जे कैप। एक्स में होता है आई कैप, वाई में होता है जे, जेड में होता है के। क्या माइनस, ठीक है बेटा? आपको याद है ये शॉर्टकट याद है? आई क्रॉस जे ऐसे चलता है ना, बताइए फिर आई क्रॉस के क्या होगा? ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव माइनस जे, ऑलरेडी एक माइनस है तो रिजल्ट क्या आना फिर? ये सारा फोर्स कहाँ आएगी फिर? ये सारी ये जो रॉड बनाई थी मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखी थी ना, ये रॉड जा इधर रही थी और सारे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर लगेगी। ए एंड दे सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे तो नेगेटिव कितने जाएंगे? नीचे। सो देखो रॉड स्टिल है, रेस्ट में है, रेस्ट है रॉड। इज इट ए सोर्स ऑफ ईएमएफ? रेस्ट पे, रेस्ट पे है क्योंकि फोर्स तब लगनी है अगर वेलोसिटी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये वेलोसिटी इसको इधर दे दी, ये एंड कौन सी पोलैरिटी पे आएगा? मैंने कोई फॉर्मूला तो नहीं पता, वो कोई रूल तो नहीं यूज़ किया ये वाला? यूज़ भी नहीं करना कभी, सिर्फ समझना था बस। ये कभी यूज़ ना करने बैठना, यूज़ हमेशा क्या करना है? और ये फॉर्मूला कब पढ़ा था? मूविंग चार्जेस एंड सारे फॉर्मूले रिपीट होने। ये जो ईएमएफ डेवलप हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव आए हैं, क्या ये एरिया चेंज करने से आए हैं? क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज की है? क्या किया हमने? मूवमेंट, वेलोसिटी, मोशन। इसलिए इसका नाम क्या है? मोशनल ईएमएफ। की नाम है था? मोशनल ईएमएफ। क्लियर होगी चीज़ पहला? कोई डाउट? अच्छा मैं इतने कोई फॉर्मूला दसिया मोशनल ईएमएफ का कितनी वैल्यू होगी है? मैं ਇਹਦਾ कॉज दसिया की है? कॉज लिख लो अपने नोट्स पे, लिख लो कॉपी पे, लिख लो। ये कॉज है कि रॉड जब भी मूव करेगी। अच्छा अगर ये रॉड ऐसे थी, रॉड की लेंथ वाई एक्सिस के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है? जेड में, वेलोसिटी कहाँ पे है? एक्स में। ये तीनों क्या होना चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ द रोड, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी तीनों क्या होना चाहिए? म्यूचुअली, तब बेस्ट रिजल्ट आते। अगर रॉड में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही भेज देता है, ये रॉड है ठीक है, इसकी वेलोसिटी कहाँ होती? अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड। आंसर क्या आना थी? 0, क्योंकि वी क्रॉस बी पैरेलल या एंटी पैरेलल के लिए आंसर क्या होता है? फोर्स ही नहीं लगनी, चार्ज मूव करेंगे। चार्ज मूव नहीं करेंगे तो नो पॉजिटिव नो नेगेटिव सेपरेशन। बेटे कर ले नोट, कॉपी तो लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़। कि क्यों? मैं तो कुछ यूज़ भी नहीं किया। मैं कोई राइट हैंड रूल था, लैफ्ट हैंड रूल यूज़ किया थे कि यूज़ किया है क्रॉस प्रोडक्ट। तभी जब भी आपको डायरेक्शन पूछेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, खुद लेके प्रॉपर वेक्टर प्रोडक्ट से आंसर निकाल लो, कभी गलत नहीं होंगे। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है ना, इनटू क्रॉसेस हैं। क्रॉस हमेशा क्या होते हैं? इनवर्ड। डॉट होते तो क्या आते हैं? आउटवर्ड। ये जो वेक्टर जे है, जेड है, जेड कहाँ है? आउटवर्ड है। माइनस जेड कहाँ होगा? और अपवर्ड क्या है? प्लस जे। डाउनवर्ड क्या है? माइनस जे। राइट पे क्या है? प्लस आई। लेफ्ट पे क्या है? माइनस आई। ठीक है बेटे, क्लियर होगी चीज़? चलो एक क्वेश्चन कर लिए फिर। बड़ा अच्छा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये क्या बनाया हुआ है? बैटरी है कुछ और है? कैपेसिटर। लग गया पता? याद है कैपेसिटर? अच्छा ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं? देखो बताओ, इधर से कर रहे हैं उधर से कर रहे हैं? बेटे ये देखो, ये वाला पार्ट ब्लैंक है, ये डॉटेड है, पीछे डॉटेड है। इधर से मेरे को ये वाला पार्ट पीछे से नजर आएगा ना, मेरा हाथ है ना, हाथ का पिछला पासा मैनू इत्थों ही नजर आ रहा है, बट उधर से मेरे को ये वाला बैक नजर नहीं आ रहा। बट अगर मैं इधर से देखूंगा तो मेरे को ये नजर आएगा, ये नहीं। इस केस में ये डॉटेड लगा दी, मीन ऑब्जर्वर को ये चीज़ नजर आ रही क्लियर, बट इसके पीछे क्या है वो नजर, मीन ऑब्जर्वर कहाँ पे है? तो मैं यहाँ पे खड़े होता हूँ। ठीक है, अच्छी चीज़ क्लियर होगी। पहला तो पेपर से देखना है। अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता क्या हो रहा है
खुद लिख दो कि मैं ऑब्जर्वर यहाँ रखा हुआ, खुद ही लिख दो कि ऑब्जर्वर प्लेस्ड ऑन द राइट साइड, फिर लिख दो इधर भी कर लेते हैं ऑब्जर्वर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड, दोनों बनेंगे, बट तब आपको मेंशन करना पड़ना। अभी बताओ कहाँ रखना ऑब्जर्वर, राइट पे, उधर रख लेते हैं, जहाँ मर्जी कर लो। चलो 2 मार्क क्वेश्चन है। पहला 1 नंबर मिलेगा, नॉर्थ साउथ पोलैरिटी शो करो। दसो नॉर्थ इसकी तरफ आ रहा है, तो रोहित बताओ, रोहित बताएगा। नॉर्थ इसकी तरफ आ रहा है, इंड्यूस करंट ने इसको अपोज करना है कि प्रमोट करना है, खींचना है कि रिपेल करना है। ये इसकी तरफ आ रहा है, रिपेल। कैसे रिपेल करेगा? नॉर्थ को यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आएगी? नॉर्थ कौन सी पोलैरिटी आनी है? तो इधर वाली केड़ी आनी है? साउथ। अब पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वीडियो चल रही है? ओ, इस लाइट को ऑफ कर दो, जान निकल गई, थोड़ा कम हो गया। चलो देखो इधर, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी? नॉर्थ। यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी है? साउथ। मीन्स यहाँ से फील्ड लाइन्स एंटर करेंगी, और यहाँ से फील्ड लाइन्स क्या होंगी? पहले कॉपी में ड्रॉ करो, पहले फील्ड लाइन्स शो गई है। ठीक है, ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं? राइट साइड से। मैं इधर खड़ा हो जाना। देखो अगर ये साउथ है, कौन सी पोलैरिटी? ये ऐसे होगा, मीन्स करंट कैसे फ्लो करेगा? बी से ए। पिछले पार्ट को ना मैं थोड़ा शो कर देता हूँ, अगला पार्ट थोड़ा डार्क कर देने। ये मैंने सॉलिड किया, एम एस सिंगल लाइन किया। सॉलिड वाला क्या है? आउटसाइड। ये वाला पार्ट बाहर है, ये वाला पार्ट अंदर है। तो करंट कैसे आ रहा है? ठीक है, आगे क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, इतना कोई डाउट? ठीक है कि नहीं? ऐसा ही है ना। अब प्लेट्स की पोलैरिटी बतानी पड़े। तो देखो आप जब भी बैटरी लगाते हो कैपेसिटर के साथ, ये पॉजिटिव एंड है, ये कौन है? पॉजिटिव वाला प्लेट। ऐसा ही होता है बेटे? ठीक है, पहले ये पॉजिटिव एंड है, ये कौन है? करंट कैसे फ्लो करेगा? क्या इस केस में ऐसे ही हो रहा है? हाई पोटेंशियल पे कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, कौन सी प्लेट नेगेटिव होगी? कौन सी प्लेट पॉजिटिव, कौन सी प्लेट नेगेटिव? बताओ। आपको ये डायग्राम क्लियर हो गई? पहले तो इंड्यूस करंट बताया, इंड्यूस करंट बताने के बाद क्या किया? सर्किट ड्रॉ किया। कर लो नोट एनू। ठीक है, यहां तक करो। आगे एक और क्वेश्चन आ गया, बड़े सारे पार्ट्स हैं इसके, इसको कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें पहले यहाँ तक कर लो। नवकीरत बंद कर, नहीं मेरे पास ही है।